Discuss about the aggregation function, statistical functions in pandas. Now we have discussed about the pivoting, aggregation, sorting. Pivoting में क्या होता है? बेसिकली रीअरेंजिंग ऑफ डेटा को डिफरेंट फॉर्म में अरेंज करना, यानी कि जिस तरह से इजीली अंडरस्टेबल हो सके उस तरह से। जैसे मान लीजिए एक पाइवट टेबल है आपकी, उसमें आपके सामने डेटा दिया हुआ है, आइटम है, कंपनी है, रुपीज़ है, यूएसडी, डिफरेंट टाइप के आइटम्स दिए हुए हैं। लेकिन हम इसको अगर पाइवट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी कंपनी से होना लिख लिया, और यहाँ देखिए आइटम एलईडी, इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स मेंशन कर दिया आइटम्स, यहाँ इधर रख के इस तरह से शो कर दिया। तो ये होता है पाइवटिंग, यानी कि अपने डेटा को ही दोबारा नई शेप दे देना। इसीलिए इसका एग्जांपल भी, डेफिनेशन भी आती है, मेथड पाइवट इज़ अ मेथड क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम्स आफ्टर रीशेपिंग द डेटा की शेप चेंज करने के बाद जो शेप बनती है बेस्ड ऑन द कॉलम वैल्यू। दिस मेथड टेक्स 2 or 3 आर्ग्यूमेंट्स। इस मेथड में पाइवटिंग मेथड में 3 टेबल्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इंडेक्स, कॉलम एंड वैल्यू। आउट ऑफ दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स द मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट्स हैव टू बी गिवन, यानी कि हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट्स होने ही चाहिए, तभी आपका काम पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नाउ देखिए सबसे पहले आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स स्पेसिफाइड है इंडेक्स ऑफ अ न्यू डेटा फ्रेम विच इज़ द कॉलम नेम फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। नाउ द column creates column of new data frame which are the name of column of the original table. Values creates columns of new data frames which are the value of the column name from the original table. ठीक है, वहाँ जहाँ से नेम, इंडेक्स, कॉलम उठाते हैं उसे ओरिजिनल टेबल कहलाएगी। वहाँ से उठा करके अपनी टेबल में, यानी जो हमारी पाइवट टेबल बन रही है उसमें इस्टेब्लिश करना है, ये सारा आपका पाइवट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना, उसके अंदर हमने यूज़ किया है, आपके सामने एक डेटा फ्रेम है, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। आपके सामने एक डेटा फ्रेम है, जो नेम के अंदर कुछ डिक्शनरी पार्ट हुआ, हमने डिक्शनरी मेंशन किए हुए हैं। दूसरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर उसके मेंशन कर दिए। नेक्स्ट वन इज़ मार्क्स की डिक्शनरी मेंशन कर दी। ग्रेड की डिक्शनरी मेंशन कर दी। अब इसके थ्रू हम पाइवट टेबल बनाना चाह रहे हैं तो मेंशन करेंगे PD pandas डॉट डेटा फ्रेम्स क्लास रिजल्ट, जो कि आपका डेटा फ्रेम है, कॉमा कॉलम्स। कौन कौन से कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें नेम ले रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं, मार्क्स है और ग्रेड है। ठीक है, तो यहाँ नीचे देखो इस तरह का आंसर आएगा, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स एंड ग्रेड, और उसके अकॉर्डिंग नीचे सारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसी को अगर हमें पाइवट में कन्वर्ट करना होता, ये तो आपका डेटा फ्रेम बन गया नॉर्मल फ्रेम में। अब इसका पाइवट टेबल बनानी, पाइवट में करना, तो पाइवट का फंक्शन देखो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले देखिए यहाँ पे PV इक्वल DF डॉट पाइवट, DF डेटा फ्रेम डॉट पाइवट, यानी पाइवट में कन्वर्ट करने के लिए इंडेक्स लिया है, इंडेक्स आपका नेम हो जाएगा, कॉलम लिया है जो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और वैल्यूज़ आपका मार्क्स हो जाएगा। तो हमने तीनों चीज़ें ली, उनके अकॉर्डिंग ये आपका नेम हो गया, जो आपके कॉलम से वो सब्जेक्ट्स हो गए, और वैल्यूज़ उसके अंदर पुट करते चले जाएंगे। जहाँ जहाँ पे वैल्यू नहीं है, जैसे एग्जांपल लेते हैं राधिका के CS में कोई मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे NaN ले लिया, नन। हम नन भी नहीं लेना चाहते हैं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं उस जगह को। तो इस तरह से जैसे इसमें जहाँ भी जिसके मार्क्स नहीं है वहाँ पे NaN करके छोड़ रखा है कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में या हमारी एक्चुअल ओरिजिनल टेबल में इनके यहाँ पर मार्क्स मेंशन नहीं थे। तो जिसका जो भी मार्क्स था उसका अकॉर्डिंग ये प्रिंट हो जाएगा। ये भी एक यहाँ पर पाइवट टेबल का फॉर्मेट हो गया। नीचे वाले फॉर्मेट को देखिए, नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है, इसमें यूज़ कर रहे हैं फिलना मेथड। फिलना मेथड वैल्यूज़ को पुट करने के लिए था, हमने पहले किया था। PV डॉट DF डॉट पाइवट इंडेक्स नेम कॉलम सब वैल्यू, और फिलना में ब्लैंक छोड़ दिया। फिलना मीन्स अब जो भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, जैसे NaN यूज़ कर रहे थे हम नोट वैल्यूज़, तो अब यहाँ पर इसमें ब्लैंक रह जाएगा। तो ब्लैंक देने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे राधिका के में CS के मार्क्स नहीं थे तो ब्लैंक छोड़ दिया उसको, मैथ्स से मार्क्स नहीं है, फिजिक्स से मार्क्स नहीं है, तो ये ब्लैंक छोड़ते रहेंगे उस जगह को, वहाँ पर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको अलग अलग शो करा सकते हैं। अब आता है मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ तो थे कुछ कॉलम्स, अगर मल्टीपल कॉलम्स है, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हमने कॉलम्स बढ़ा लिए हैं आपके, ये मार्क्स के नंबर हुए और ये ग्रेड है, ये 2 कॉलम बना रहे हैं हम एक साथ, एक मार्क्स के लिए एक ग्रेड के लिए। तो ऐसे में हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं मार्क्स और ग्रेड। यहाँ पे वही सेम चलिए, नेम और सब्जेक्ट को ले लिया। अब क्योंकि कॉलम के लिए हमने इसमें मेंशन नहीं है तो कॉलम ऑटोमेटिकली सारे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने ऊपर वाले मेंशन किया था कि वैल्यू आपकी मार्क्स होगी, यहाँ पर वैल्यू मेंशन नहीं कर रहे हैं। वैल्यू अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं कहीं पर तो उसका मतलब जितने बचे हुए आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे एप्लीकेबल हो जाएँ। तो यहाँ पर देखो मार्क्स, उससे रिलेटेड सारे डिटेल आ गई, ग्रेड से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ गई। तो इस तरह से हम
दोनों डिटेल इसके अंदर शो करा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ दो तरह के फॉर्मेट्स। नेक्स्ट वन इज़ फिल्टरिंग करना। हम यहाँ दे रहे हैं ग्रेड मैथ, ओनली मैथ के मार्क्स शो करेगा, जिसके पास मैथ है सिर्फ उसकी डिटेल देगा, बाकी जगह को ब्लैंक छोड़ देगा। जिसका ग्रेड मैथ का दिया हुआ है सिर्फ उसको लेगा इस कॉलम के अंदर। तो ग्रेड मैथ का सिर्फ इसके 1% का है, जिसका नाम है शौर्य, तो उसका रिकॉर्ड रह जाएगा, बाकी सारे हाइड हो गया। ये हुआ फिल्टरिंग, कि जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको दिखा रहे हैं, बाकी सबको हाइड कर रहे हैं। देखो तो अगला एग्जाम्पल दिया हुआ pv.marks फिलना, मीन्स जिनके मार्क्स गिवन है वहाँ पे मार्क्स मेंशन कर दो और बाकी जगह को ब्लैंक कर दो। तो इस तरह से हमें जहाँ भी दिखाना होता है एक पर्टिकुलर पोर्शन में, देखो यहाँ मार्क्स में हमने सिर्फ मार्क्स लिख दिया, किसी सब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं किया है। इसलिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स को यूज़ करना है। अगर हम pv.marks.ip मीन्स IP के मार्क्स आपको शो कराने हैं, तो यहाँ पे हमने IP.fill मेंशन किया कि अब हमारे IP के मार्क्स को शो कर देगा उसके अंदर। इसी तरह CS के मार्क्स शो कराने हैं तो उसको करा सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है कि अगर हमारे आपका डुप्लीकेसी हो, मीन्स एक ही जगह एक ही नाम 2 बार 3 बार यूज़ हो रहा है, देन उसकी तरह क्या शो करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पर दिखा रहा है आपके सामने एक आपका डेटा टाइप है जो हमने एग्जांपल पूरा लिया हुआ है। यहाँ देखो नेम क्या है, राधिका, सोनिया, शौर्य और राधिका गेन। राधिका के पास IP भी है और राधिका पर फिजिक्स भी है, हम उसको दोनों को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डुप्लीकेसी हो गई। अगर इसका डेटा फ्रेम बनता तो सिंपली फॉर्मेट में शो हो जाता, राधिका के और इसके सारे मार्क्स ऐसे प्रिंट हो जाते। लेकिन जब हम इसका बनाने लग जाते हैं पाइवट, तो पाइवट में इसमें चेंजेस किस तरह से की जाए। पाइवट में इसमें चेंजेस करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है, तो उसको इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। राधिका का नाम एक बार लिख दिया और उसको इस तरह कन्वर्ट कर देगा। IP, फिजिक्स, मैथ, इस तरह से रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं। ये होता है डुप्लीकेसी को अगर रिमूव करना है, इन केस अगर डुप्लीकेसी वैल्यू आ रही है तो उनको किस तरह से रिमूव किया जाए। इसके आता है आपका पाइवट टेबल। पाइवट टेबल विद एग्रीगेशन। एग्रीगेशन नाम से पता लग रहा है सम, मैक्सिमम, मिनिमम या एवरेज वगैरह को यूज़ करना हो, ऐसी जगह पर हम आपका यूज़ करते हैं एग्रीगेशन फंक्शन, जहाँ पर वैल्यूज़ का कॉलम्स का सम हो जाता है, जैसे एक्सेल वगैरह में होता है उस तरह से बनाना होता है, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो सीधा, यहाँ पे आपके सामने ये कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया कुछ अमाउंट्स वगैरह। अब इसका डेटा फ्रेम बना, यहाँ पे हम दे रहे हैं एग्रीगेशन कर दे सम, जितने भी हमारी वैल्यूज़ हैं उन सबका सम कर देगा। देखो जब आंसर आ रहा है आपके सामने, सारे मार्क सब इन्विजिलेटर्स के नाम आ रहे हैं, अमाउंट सबके आ रहे हैं, अमाउंट्स आ रहे हैं सबके, मार्क्स आ रहे हैं सबके, और मार्क्स के नीचे यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं इन्विजिलेटर्स, और यहाँ पर आपके सामने ये आपको दिखाता रहेगा इनका टोटलिंग होने का। देखो जैसे अभी है राजेश, राजेश का नाम 2 बार है, दोनों का टोटल हो क्या आ जाएगा। अनिल का नाम 1 बार है, अनिल का टोटल, राजेश जिस चीज़ का जहाँ जहाँ टोटल होना है उस तरह से उसकी टोटलिंग हो जाएगा, और ये आपका एग्रीगेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें ये आपको एग्रीगेशन फंक्शन का ने बताया, पाइवट टेबल का ने बताया है, और पाइवट के फंक्शन के थ्रू किस तरह से हम रीशेपिंग कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम्स की। ठीक है, ओके।